इस समय की जो सबसे बड़ी न्यूज है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट और वीटो पावर को लेकर आ रही है। अभी हम सबको पता है कि जो इस साल का G20 समिट न्यू दिल्ली में होना है उसको अब मात्र 8 से 9 दिन रह गए हैं। G20 सदस्य देशों के सभी लीडर्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भारत आने वाले हैं और न्यू दिल्ली में आकर यहाँ पर G20 समिट को अटेंड करेंगे। लेकिन G20 से ठीक पहले भारत ने दुनिया के सभी प्रमुख देशों को साफ कर दिया है कि यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन दोनों ही बॉडीज में रिफॉर्म्स करना भारत की टॉप प्रायोरिटी होगा। और अगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है तो आने वाले भविष्य में ये भी देखा जा सकता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं उनको भारत और दुनिया के अन्य देश बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और इस प्रोसेस में भारत का पूरा साथ देंगे। 9 से 10 सितंबर के बीच जो भारत में G20 का समिट होना है उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और दुनिया के 25 से ज्यादा देशों के हेड्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भारत का दौरा करने वाले हैं। लेकिन उनको रिसीव करने से पहले भारत की सरकार ने एक बार फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस जैसी यूएन की सभी ऑर्गेनाइजेशंस में रिफॉर्म्स करने का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया है। और जो भी अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं यानी कि अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, इन सब को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स का मुद्दा उठाया है, जो इसको लेकर स्टेटमेंट आई है, वो भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके किसी स्पोक्स पर्सन यानी कि प्रवक्ता ने नहीं दी है, बल्कि जो भारत के विदेश मंत्री है यानी कि डॉक्टर अजय जयशंकर सर, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म का मुद्दा उठाया है और बहुत ही बोल्ड अंदाज में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इस बार टारगेट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के अंदर डीयू ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था जिसका टॉपिक था G20 प्रेसिडेंसी एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी कि G20 की जो अध्यक्षता भारत के पास है इसका पूरी दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इस सेमिनार का टॉपिक था। अब क्योंकि जो ये सेमिनार था यानी कि जो ये पूरा इवेंट था ये भारत की विदेश नीति से संबंधित था, इसलिए इस इवेंट में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय जयशंकर सर को वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। और इसी इवेंट के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स का मुद्दा उठाया और अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूके, इन सभी देशों के ऊपर सवाल खड़े किए। सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर सर ने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप से भारत को बाहर रखना, ऐसा करने से यूनाइटेड नेशंस और जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और दुनिया के अन्य देश इनके ऊपर सवाल खड़े करेंगे। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इसके ऊपर दुनिया के अन्य देशों को भरोसा भी नहीं रहेगा और सभी देशों को लगेगा कि जिस काम के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी वो इनसे होगा ही नहीं और ना ही हो रहा है। इसके साथ ही जयशंकर सर ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस 1940 में बना था, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और जिस समय यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ था उस समय इसमें केवल दुनिया के 50 देश ही मेंबर थे। और अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो यूनाइटेड नेशंस के जो सदस्य देशों की संख्या है वो 50 से बढ़कर 4 गुना बढ़कर 200 तक पहुंच गई है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स तो होने ही हैं और ये होके ही रहेंगे। अब जब अजय जयशंकर सर सेमिनार को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान अभी के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यानी कि अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके, इनके ऊपर एक कटाक्ष भी किया, या फिर ये कह लो कि मजाक में इन देशों की सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने रख दी। डॉक्टर अजय जयशंकर सर ने कहा कि अभी की जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो एक बस की जो फ्रंट सीट होती है उसके ऊपर बैठे कुछ लोगों की तरह हैं, जो फ्रंट वाली रो को छोड़कर पीछे जाना ही नहीं चाहते हैं और जो जगह उनको 70-80 साल पहले दे दी गई थी उसी के ऊपर वो बैठना चाहते हैं। जयशंकर सर ने इसके साथ ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में न सिर्फ भारत की परमानेंट मेंबरशिप की बात की बल्कि अफ्रीकन देशों और लैटिन अमेरिका के देशों के लिए बात की और कहा कि आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश और दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश आखिरकार किस तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट से बाहर रखा जा सकता है। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठना तो लाजमी है और सवाल उठाए भी जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब ब्रिक्स ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप में बदलाव करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इतिहास भारत की साइड है और ऐसा समय जरूर आएगा जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर बदलाव होंगे और जो ताकतें आज की डेट में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स को रोक रही हैं, बदलाव को ब्लॉक करके बैठी हैं, वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें लेकिन आखिरकार ये बदलाव होके ही रहेंगे, यानी भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिलकर ही रहेगी। इसके साथ ही जयशंकर सर ने कहा कि ये जो भारत की G20 की प्रेसिडेंसी थी ये बाकी प्रेसिडेंसी से बिल्कुल अलग है और भारत ने कुछ खास किया है, क्योंकि भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी ऐसे समय में आई थी जब हम पूरी दुनिया में और भी ताकतवर हो रहे हैं और हम आज की डेट में पहले से ज्यादा दुनिया के लिए मैटर करते हैं। इसके अलावा हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुके हैं और आज की डेट में भारत की छवि ऐसी बन गई है कि भारत पूरी दुनिया की जो ग्लोबल वर्क प्लेस और ग्लोबल टैलेंट पूल होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन गया है और काफी एसेंशियल हो गया है।
इसके साथ ही जयशंकर सर ने कहा कि भारत की G20 की प्रेसिडेंसी इसलिए भी खास है क्योंकि जो भारत की दुनिया के बाकी देशों को मदद करने की कैपेबिलिटी है वो हमने अच्छी तरह से प्रदर्शित की है। ऐसे में जो भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी आई थी, इससे कई सारी एक्सपेक्टेशंस भी थी, यानी काफी सारी अपेक्षाएं भी थी, और भारत के ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी भारत के ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां भी थी। वैसे देखा जाए तो ना सिर्फ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सर, यूनाइटेड नेशंस में हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम, बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वीटो पावर और सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के मुद्दे को लगातार उठाते आए हैं। लेकिन अगर हम पिछले कई दशकों को देखें तो इस पूरे रिफॉर्म्स के मुद्दे के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अभी तक बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली है। हाँ, बीच में एक खबर जरूर आई थी कि परमानेंट मेंबर्स की संख्या को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया जाएगा और नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या 10 से 25 तक कर दी जाएगी, और जो भी 5 नए परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल में ऐड होंगे उन सबको वहां पर परमानेंट सीट तो मिल जाएगी, लेकिन उन 5 नए देशों को पुराने 5 देशों की तरह वीटो पावर नहीं मिलेगी। यानी अगर भारत कल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन भी जाता है तो ऐसे काफी सारे चांसेस हैं कि भारत को वीटो पावर नहीं मिले। अब वीटो पावर और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने के बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं कि भारत की सरकार इसके लिए इतनी जद्दोजहद कर रही है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हम बन जाएंगे, और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी एक समय पर 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स हर साल तक होंगे। लेकिन अभी तक इसकी कोई गारंटी नहीं मिली है कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और वीटो पावर समय से मिल जाएगी, क्योंकि चाइना भारत के सामने सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है कि वीटो पावर और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को लेकर मोदी सरकार की कोशिशें क्या काफी हैं? क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।